नमस्कार। ये जानकारी हमारे सभी साधकों के लिए है जो आज से साधना शुरू शुरू करने वाले हैं, तो उनके लिए विशेष महत्वपूर्ण ये जानकारी है। तो वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक, क्योंकि अधूरी जानकारी खतरनाक हो सकती है। आज से जो साधक साधना शुरू करना चाहते हैं वो अपनी सारी व्यवस्थाएं कर लें, ताकि साधना काल में किसी प्रकार की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। और साधना को प्रारंभ करने का जो समय है वह रात्रि 9 बजे से आप कर सकते हैं, अथवा अपनी सुविधा अनुसार। और जो हमारे पुराने बैच के साधक गण हैं, जिन्होंने हमारे मार्गदर्शन में एक अनुष्ठान कर लिया है, सफलता प्राप्त कर लिया है, ऐसे साधक भी साधना करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, जिन्होंने हमारी पहली विधि से साधना किया हुआ है, ऐसे साधक उसी विधि से साधना करेंगे, दूसरी विधि का प्रयोग नहीं करेंगे। जिनको हमने नवरात्रि से 21 दिन का साधना करवाया है और जिस विधि से उन्होंने किया है, उस विधि का प्रयोग वो करेंगे, दूसरी वाली विधि का प्रयोग नहीं करेंगे। क्योंकि साधना में मंत्रों में जो बीज मंत्र प्रयोग होते हैं, प्रत्येक बीज मंत्रों का अलग अलग प्रभाव, शक्ति और महत्व होता है। तो अगर आप बार बार बीज मंत्रों को हटाते हैं, बदलते हैं, तो परिणाम प्रतिकूल प्राप्त हो सकते हैं अथवा अनिष्ट हो सकता है। इस बात का खास ख्याल रखें। मनमाना ढंग से अगर आप साधना करते हैं तो उससे प्राप्त होने वाले परिणाम अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। तो जिनको जिस विधि से, जिस प्रकार से बताया गया है, वह उसी प्रकार से करें। जिनको PDF पहले भी प्राप्त हो चुका है वो उसके अनुसार करेंगे। जिनको दूसरी विधि का PDF प्राप्त हुआ है वह दूसरी विधि के अनुसार करेंगे। आपको दी गई विधियां संबंधित शक्ति के प्रेरणा अनुसार ही बताई गई हैं, बनाई गई हैं। इसलिए निश्चिंत होकर के आप कर सकते हैं। और जो लोग प्रतिदिन हवन नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोग क्या करेंगे, विकल्प उनके पास क्या है, इसकी जानकारी हम अपने प्रीवियस वीडियो में दे चुके हैं, जिनको आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। साधना काल में
सावधानियां अति महत्वपूर्ण है। सुरक्षा कवच यदि आपको प्राप्त हुआ है तो निश्चित तौर पे उसको धारण करें, अन्यथा सुरक्षा घेरा की विधि जो आपको पीडीएफ में बताई गई है उसके अनुसार आप सुरक्षा घेरा बना सकते हैं। ध्यान रहे, साधना में मंत्र जाप का कोई विकल्प नहीं होता है। उसको एक निश्चित संख्या में आपको और निश्चित लय में और मूल ध्वनि में करना ही है। जब तक पुरस्चरण नहीं करते हैं तब तक किसी प्रकार के अनुभव या अनुभूति यदि आपको नहीं होते हैं तो आप ये बिल्कुल ना समझें कि आपकी जो साधना है वह असफल है या आपकी ऊर्जा व्यर्थ हो गई है, क्योंकि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है किसी भी प्रकार से यदि आपकी साधना खंडित भी हो जाती है तो भी आपका जो मंत्र जाप का ऊर्जा है वह व्यर्थ नहीं जाता है। आपको उसका लाभ निश्चित तौर पे प्राप्त होता है। कुछ सावधानियां हैं जो कि आपको निश्चित तौर पर निभानी है। जैसे एक निश्चित समय पे जाप आपका शुरू होना चाहिए। 10 या 5 मिनट का आगे या पीछे चल सकता है, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। दूसरी, पवित्रता पे विशेष ध्यान रखें। प्रयास करें साधना काल में शेविंग न कराएं, नाखून वगैरह न काटें। साधना काल में मिर्च, मसाला, तेल इन सब चीजों से परहेज रखें। नशाखोरी से बचें। मीट मछली का प्रयोग ना करें। पूर्णतः सात्विक रहें। जाप करने के बाद में ध्यान अवश्य करें। त्राटक निश्चित रूप से करें। त्राटक कैसे करना है इसकी पूरी जानकारी हम अपने प्रीवियस वीडियो में दे चुके हैं। आप उसको देख करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। स्थान ईशान कोण होना चाहिए। साधना काल का साधना के स्थान पर निश्चित समय पे आपको आ जाना है और यथा सामर्थ्य ज्यादा से ज्यादा जाप करने का प्रयास करना है आपको। और किसी भी प्रकार का जाप के बाद में मोबाइल का प्रयोग करना पूर्णतः वर्जित है। आपको जाप करने के बाद में प्रयास करना है, हवन करना है। अगर हवन करने के लायक आपको सिचुएशन नहीं है तो तीसरे दिन आप हवन करिए। वो भी नहीं करते हैं, अगर कर पाते हैं तो उसका ऑप्शन आपको बताया गया है, विकल्प बताया गया है। प्रीवियस वीडियोस को देख करके आप उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं और वैसा करके आपको अपनी साधना को आप संपन्न कर सकते हैं। अन्य किसी प्रकार की अगर जानकारी चाहिए तो वीडियो में फ्लैश हो रहे नंबर पे दिन में 12 और 1 के बीच में कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साधना काल के अनुभव व्हाट्सएप पर शेयर करके उसकी आपको जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अनुभव और अनुभूति होगी। ध्यान रहे, टाइम जो है वो दिन में 12 और 1 के बीच का ही होना चाहिए। अन्य टाइम पे कॉल करने पे आपका फोन रिसीव नहीं हो सकता। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा,
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को इनेबल करिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जानकारी को पूरा देखने के लिए